नेक्स्ट हम बात करते हैं हम बो लेग्स की। बो लेग्स जस्ट अपोजिट है नोक नीज के। जैसे नोक नीज में दोनों नीज जो थी, घुटने जो थे वो टच होते हैं, यहाँ पर बो लेग्स होते हैं, यानी घुटने अपोजिट साइड में इनके मतलब इनके बो का गैप बन जाता है, दोनों घुटनों में गैप सा तैयार हो जाता है और पाँव इस तरह से नजर आते हैं। जैसे मैंने आपको इसमें दिखाया, इस तरह से पाँव नजर आते हैं। ठीक है, देयर इज ए वाइड गैप बिटवीन द नीज कॉल्ड बो लेग्स। और दोनों नीज के बीच में वाइड गैप होना यानी कि ज्यादा गैप होना क्या कहलाता है? बो लेग्स कहलाता है। सिम्टम्स की बात करते हैं कि गैप बिटवीन द नीज आर इंक्रीज्ड। ठीक है, ये इसका पहला सिम्टम है कि ऐसे इंसान जो पहले सीधे खड़े होते हैं, तो सीधे खड़े होकर देख लें कि दोनों घुटनों में गैप कितना ज्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब आपको नोकनीज है या नहीं है। ठीक है, इसे हम पता कर सकते हैं। नीज मूव्स इन आउटवर्ड डायरेक्शन इन स्टैंड, वॉकिंग एंड रनिंग। जब भी आपके घुटने देखें, जब भी आप चलते हैं तभी आप बाहर की तरफ होके चल रहे हैं, जैसे ये बाहर की तरफ इस तरह से चलते हैं। ठीक है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको बो लेग्स की समस्या है। अब बो लेग्स की समस्या किस वजह से होती है, कुछ कॉजेस के बारे में जानते हैं। पहला कॉजेस है जैसे वीकनेस ऑफ बोन्स एंड मसल्स। सबसे मोस्ट कॉमन है ये पॉइंट कि वीकनेस ऑफ बोन्स एंड मसल्स। सबसे मेन कि बोन्स और मसल्स अगर जैसे जैसे वीकनेस होंगे तो डिफॉर्मिटीज आसानी से इंसान को हो जाती है। नेक्स्ट है लॉन्ग टाइम क्रॉस लेग सिटिंग, यानी कि लंबे समय तक हम क्रॉस लेग सिटिंग करके बैठते हैं, जिसकी वजह से भी बो लेग्स होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। फॉल्टी स्टाइल ऑफ वॉकिंग, यानी कि चलने का कुछ गलत तरीका होता है हमारा, जिसकी वजह से भी बो लेग्स की संभावना बढ़ती है। अर्ली एज स्टैंडिंग एंड वॉकिंग, यानी कि छोटी उम्र में ही बच्चों को खड़ा करके चलाने की जो हमारी आदत होती है, उस वजह से भी बच्चों के जो पांव होते हैं वो दूर दूर होने स्टार्ट हो जाते हैं और बाद में ये मेजर रूप, बाद में जब ये है बो लेग्स का रूप धारण कर लेते हैं। बात करते हैं बो लेग्स की के कुछ करेक्टिव मेजर्स की कि बो लेग्स हैं, इसके सिम्टम्स है, कोजेस पे हमने पढ़ लिए। अब बात करते हैं करेक्टिव मेजर्स की कि बो लेग्स को हम ठीक कैसे कर सकते हैं। पहला है वॉकिंग। वॉकिंग यानी कि वॉकिंग चले कैसे, कैसे चल रहा है? फीट ट्विस्टेड इनसाइड, यानी कि फीट जो है वो अंदर की तरफ मोड़ मोड़ के हमें इस तरह से चलना है ताकि जो बो लेग्स है वो कम हो सके। ठीक है, यूज मसाज थेरेपी। मसाज थेरेपी का काम लें आप, जिससे कि बो लेग्स के से हम छुटकारा पा सके। नेक्स्ट परफॉर्म गरुड़ आसन। गरुड़ आसन भी परफॉर्म करना चाहिए, जिससे कि हम बो लेग्स हमसे दूर हो गए। नेक्स्ट है अर्ध मत्स्यंद्र। और अर्ध मत्स्यंद्र जिस तरह से मैंने बताया आपको पहले भी टॉपिक में, अर्ध मत्स्यंद्र करने से बो लेग्स की जो प्रॉब्लम जो हमारे बनी रहती है वो भी दूर हो जाती है। तो ये था बो लेग्स सिम्टम्स, कोज और करेक्टिव मेजर्स, नोट कीजिए। नेक्स्ट डिफॉर्मिटीज का नाम है राउंड शोल्डर। राउंड शोल्डर का मतलब है जो शोल्डर्स होते हैं ये इस तरह से राउंड होते हैं, इस तरह से आगे और थोड़ा सा नीचे झुके हुए होते हैं। ठीक है, इस डिफॉर्मिटीज को हम राउंड शोल्डर्स कहते हैं। हैविंग द शोल्डर्स बेंड फॉरवर्ड, यानी कि आपके शोल्डर्स आगे की तरफ बेंड होते हैं। गिविंग ए राउंडेड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बैक, और पीछे के जो ऊपर पार्ट है ये पीछे की तरफ इस तरह से राउंड हुआ नजर आता है। ऐसी कंडीशन को हम राउंड शोल्डर कहते हैं। अगली बात करते हैं सिम्टम्स की कि लोकलाइज्ड शोल्डर पेन एट रेस्ट एंड ड्यूरिंग मूवमेंट, यानी कि हमेशा पेन बना रहता है शोल्डर्स में जब आप या तो रेस्ट में हो या फिर आप ड्यूरिंग मूवमेंट, या फिर आप मूवमेंट में कोई मूवमेंट या कोई एक्टिविटी कर रहे हो, तब भी आपके हमेशा एक लोकल पेन बना रहता है। तब ये समझे कि आपके शोल्डर्स या तो राउंडेड शोल्डर्स में, यहाँ शोल्डर्स में कुछ डिफॉर्मिटीज हो गई है। अगली बात करते हैं लैक ऑफ मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का कम होना शोल्डर्स डिफॉर्मिटीज का एक कोज है। नेक्स्ट है इन द शोल्डर्स, यानी कि शोल्डर्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम होना। तो ये तो था सिम्टम्स जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे शोल्डर्स में कुछ डिफॉर्मिटीज हो गई है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ कॉजेस की कि किस वजह से हमें राउंड शोल्डर्स होने की संभावनाएं बढ़ जाती है।
पहली बात आते हैं पुअर पोस्चर हैबिट्स, यानी कि पुअर पोस्चर, हमारा पोस्चर जो है उसको पुअर पोस्चर हैबिट्स, यानी कि हम जब भी कहीं खड़े होते हैं तो दीवार में इस तरह से हाथ रख के खड़े हो जाते हैं, या कभी यूं करके खड़े होते हैं, कभी कैसे। तो हमारी जो पुअर पोस्चर हैबिट्स होती है, हमारे पोस्चर को हम जैसा चाहे वैसा बिगाड़ते हैं, उस वजह से हमें ऐसी डिफॉर्मिटीज का सामना करना पड़ता है। अगली बात करते हैं मसल्स इनबैलेंस एंड फोकसिंग टू मच ऑन सर्टेन एक्सरसाइज। कभी कभार क्या होता है कि मसल्स इनबैलेंस हो जाते हैं, ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, फोकसिंग टू मच ऑन सर्टेन एक्सरसाइज, एक सर्टेन एक्सरसाइज पे हम फोकस करते हैं, हम ये ध्यान नहीं रख पाते हैं कि इसमें हमारे मसल्स जो है वो इनबैलेंस हो सकते हैं, या फिर हमारे मसल्स या फिर हमारे शोल्डर्स पे अधिक से अधिक जोर पड़ सकता है, जिससे हमें कोई भी डिफॉर्मिटीज हो सकती है। तो ऐसी सर्टेन एक्सरसाइज पे हम जब अधिक से ज्यादा फोकस करते हैं तब ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट, कैरिंग हैवी ऑब्जेक्ट ऑल डेज, यानी कि रोज हम कोई ना कोई सामान हमारे ऊपर लाद के चलते हैं, जैसे छोटे मोटे, जैसे कि हमें मजदूर वर्ग देखने को मिलता है सब्जी मंडी वगैरह में, इनमें या धान मंडी वगैरह में जैसे जो होती है, जिनमें वो क्या करते हैं, बोरी के बोरी अपने कंधे पे लाद लेते हैं, और डेली का डेली यही रूटीन होता है। तो क्या होता है, फिर उनके जो शोल्डर्स हैं वो यहाँ से राउंड होना स्टार्ट हो जाते हैं और आगे की तरफ झुक जाते हैं, जिन्हें हम राउंड शोल्डर्स वाली बीमारी कहते हैं। आगे, बेंडिंग ओवर रिपीटली, और हम बार बार हमारे शोल्डर्स को या तो बेंड करने की हमारी आदत पड़ गई हो, या हम बार बार इनको बेंड करते हैं, तब भी हमें राउंड शोल्डर्स हो सकता है, ठीक है। अगली बात, बाय स्लीपिंग ऑन वन साइड, और एक सबसे बड़ी बात कि हम स्लीपिंग यानी कि हमारे सोने की जो आदत है वो एक साइड ज्यादा हो। अब एक साइड ज्यादा होगी तो जोर पड़ता है, जिस साइड का कंधा नीचे होगा वो फोल्ड हो जाता है, ठीक है। तो हम जब एक ही साइड की हमारी आदत अगर पड़ चुकी है तो ये भी राउंड हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गए कोज किसके, राउंड शोल्डर्स के, कि राउंड शोल्डर्स किस वजह से होता है। अब राउंड शोल्डर्स अगर हमें हो जाता है तो हम उसको ठीक कैसे करें, आइए जानते हैं। पहला, हैंग ऑन एट द हॉरिजेंटल बार, यानी कि हॉरिजेंटल बार जो होते हैं इस तरह के, उस पर कुछ देर लटकने से क्या होता है, ये शोल्डर्स सीधे होते हुए नजर आते हैं, ठीक है। स्ट्रेच बोथ हैंड्स बैक, यानी कि दोनों हाथ पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे तो ये जो चीजें आगे झुकी रहती है ये सीधी हो जाती है। नेक्स्ट, नेवर बेंड योर शोल्डर्स, यानी कि जब भी आप कहीं बैठे हैं या आप कहीं बैठ रहे हो तो आपके शोल्डर्स को बेंड नहीं करना है। नीचे क्या होता है कि जैसे सामने टेबल होती है और हमारी आदत टेबल पे यूं बैठने की होती है, तो इस तरह से भी नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। अगला है, नेवर स्टैंड विथ योर शोल्डर बेंड, यानी कि जब भी आप खड़े हो तब इस तरह से शोल्डर्स को बेंड करके खड़े नहीं होना चाहिए। कुछ एक चीजों का हमें ध्यान रखना होता है, तो ये हमारी करेक्टिव मेजर्स कहलाती है। तो इस तरह से हम राउंड शोल्डर्स को करेक्टिव मेजर्स का उपयोग करके हमसे दूर कर सकते हैं।